Hello everyone, welcome to a class of 11th Commerce Account FIGC. Our topic is single entry system. आज करेंगे question number 3. Previous video introduction question number 1, 2. Please check the I button and below description. All video links are there. इसके पहले हमारा जो टॉपिक है जर्नल, सब्सिडी बुक, बैंक रिकन्सिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डिप्रिशिएशन, वो भी आप चेक करें, प्लेलिस्ट में है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. अंजलि कीप्स अ बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम. ओनर का नाम है अंजलि और उसका पोजीशन दिया हुआ अप्रैल 16 को एज वेल एज 31 मार्च 17. इसका मतलब है 2 साल है. 2 साल की बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है आपको. नीचे क्वेश्चन में लिखा भी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर प्रिपेयर करना है. तो समझना है बच्चों, आपके पास 2 साल है, 16 और 17. 16 आपका ओपनिंग ईयर है, प्रीवियस ईयर है. 17 आपका क्लोजिंग ईयर है यानी करंट ईयर है. ओपनिंग ईयर में एसेट्स हैं कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर लाइबिलिटी है और बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है. ये ओपनिंग ईयर का डिटेल है. फिर बच्चों 17 का क्लोजिंग का डिटेल वापस से सेम है. कैश एट बैंक एसेट एंड हैंड एसेट, स्टॉक एसेट, डेटा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है. फिर बिल रिसीवेबल एसेट्स और क्रेडिटर लाइबिलिटी यानी 2 लाइबिलिटी है. सो दोनों लाइबिलिटी को हमने अंडरलाइन कर दिया और जो रिमेनिंग है वो एसेट्स में जाएंगे. तो आपका बैलेंस शीट बन जाएगा. बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है. फिर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अंजलि इंट्रोड्यूस फॉर द कैपिटल. दिस इज योर एडिशनल कैपिटल. ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा. एंड शी स्पेंड यानी अंजलि स्पेंड 700 पर मंथ फॉर हर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज बच्चों ड्रॉइंग हो गया, कैश ड्रॉइंग है. इसमें एक चीज याद रखनी है कि पर मंथ का है और एक साल में 12 महीने होते हैं. तो 700 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, इसको समझना है. तो एडिशनल कैपिटल आ गया, कैश ड्राइंग आ गया. फिर है डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5% एंड आरडीडी बाय 5%. ये दोनों ही एक्सपेंस हैं तो एक्सपेंस में चले जाएंगे. यहाँ ई लिख दो. क्वेश्चन वही है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट और लॉस बनाना है 31 मार्च 17. तो सबसे पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते हैं यानी बैलेंस शीट बनाते हैं. इन द बुक्स ऑफ अंजलि स्टेटमेंट ऑफ फेयर एज ऑन. डेट नहीं लिखना, डेट आपको कॉलम में लिखना है. और यही बैलेंस शीट के नीचे आप प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे. तो पहला बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट से और एडजस्टमेंट से कोई रिलेशन नहीं है. तो डेप्रीशिएशन वगैरह ये प्रॉफिट और लॉस में सिंगल जाएगा. एसेट्स में कोई डेप्रीशिएशन बताने की जरूरत नहीं है. सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बैलेंस शीट एज वेल एज एडजस्टमेंट क्योंकि टॉपिक का नाम ही है सिंगल एंट्री. तो अभी क्या करेंगे, पहला एसेट्स देखते हैं. कैश एट बैंक 4000 है ओपनिंग ईयर में और क्लोजिंग ईयर में 3900. उसी तरह से कैश इन हैंड है 1000 ओपनिंग का और 2000 क्लोजिंग का. फिर स्टॉक है 6 और 9 तो स्टॉक भी लिख लेते हैं. डेटर है 8400 एंड 7500 वो भी लिख लेते हैं. मशीनरी है 7500 7500 दोनों का सेम ही है, इशू नहीं है. हाँ मगर याद रखना डेप्रीशिएशन निकालते टाइम आपको क्लोजिंग वैल्यू पे निकालना है. ठीक है, उसको ज़हन में रखें. प्लान के बाद आता है बिल रिसीवेबल. ओपनिंग का 26 है, बिल रिसीवेबल क्लोजिंग का 34 है, 2600 3400. अब एसेट्स पूरे हो गए तो लाइबिलिटी की बात करते हैं. क्रेडिटर बिल्स पेएबल. क्रेडिटर ओपनिंग है 3.5 और 1.5 और बिल्स पेएबल ओपनिंग है 4 and 2. तो इस तरह से आपने बैलेंस शीट मुकम्मल कर ली. अब क्या करेंगे, ओपनिंग ईयर का एसेट्स का टोटल करेंगे जो आता है 29,500. इसको फिर 7,500 लाइबिलिटी से माइनस करें तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया 22,000. फॉर्मूला याद रखें, कैपिटल का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. सेम वे में क्लोजिंग ईयर में भी करेंगे. 31 मार्च 17 का पूरा एसेट्स का टोटल करेंगे. सो टोटल कम्स टू 33,300 ऑन बोथ द साइड
और इसको आपके लाइबिलिटी के टोटल यानी 3700 से माइनस करें तो इट कम्स टू 29,600। ठीक है, एसेट्स को लाइबिलिटी से माइनस करना। ये कैपिटल मिल गया है ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसको लेके जाते हैं हमारे प्रॉफिट और लॉस की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं अभी प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट और लॉस 31 मार्च 17, इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट चाहिए और आपको प्रॉफिट और लॉस का पूरा टेबल बाय हार्ट होना चाहिए। टेबल आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, ये टेबल है आपका। तो स्टार्टिंग विथ क्लोजिंग कैपिटल, फिर ऐड ड्राइंग, फिर लेस एडिशनल कैपिटल, फिर लेस ओपनिंग कैपिटल, आंसर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, फिर ऐड इनकम लेस एक्सपेंस और फाइनल आंसर आएगा आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी होगा। फॉर्मेट हमेशा याद रखें और इसी फॉर्मेट में आपको सम सॉल्व करना है। तो पहले हम ढूंढेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है बच्चों, 22 या 29? 16 ओपनिंग है, 17 क्लोजिंग है, यानी 17 का कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है। तो वी विल राइट क्लोजिंग कैपिटल 29,600। फिर अपना फॉर्मेट था ऐड ड्राइंग। ड्राइंग आपको एक ही दिया हुआ है, 700 पर मंथ है, इसको याद रखें। तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 700 मल्टीप्लाई बाय 12 कम्स टू 8,400। इसको 29 से क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं। फिर फॉर्मेट में है एडिशनल कैपिटल और एडिशनल कैपिटल दिया है। ज़रूरी नहीं कि हर एंट्री आ जाए, जो एंट्री है वो लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में एडिशनल कैपिटल नहीं था तो डायरेक्टली वी हैड रिटर्न ओपनिंग कैपिटल, बट ये सब में है एडिशनल कैपिटल तो लिख लेते हैं 1,500। इसको अब इससे माइनस करते हैं 38 से 1,500, तो आपका एडजस्टेड कैपिटल आंसर आया 36,500। अब इसके साथ आपको ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है, तो 22,000 यहाँ माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब बच्चों एक चीज़ याद रखें, यहाँ आप क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं। तो मैं डेट फॉलो करता हूँ तो आप डेट लिखता हूँ। अगर आप डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल लिखें वो भी राइट है, तो बेटर यू राइट डेट ऑन बोथ द साइड, क्योंकि डेट तो ऑलरेडी दिया हुआ वो लिख देना, क्लोजिंग और ओपनिंग। एनीहाउ माइनस करते हैं 36,500 को 22 से, तो आपका आंसर आता है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 14,500। ये आंसर पॉजिटिव है इसलिए प्रॉफिट, अगर ये आंसर नेगेटिव होता तो लॉस लिखना पड़ता। फिर हमारा फॉर्मेट में पार्ट है इनकम का, और ये सब में इनकम एक भी नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस है। तो इनकम पार्ट को स्किप करके आप डायरेक्टली एक्सपेंस एंड लॉस लिखेंगे। तो सबसे पहले है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5%, और किस पे लेना है, क्लोजिंग वैल्यू। इसको याद रखें, आपको नोट्स बताया था मैंने स्टार्टिंग में, डेप्रिसिएशन और एनआरडीडी हमेशा क्लोजिंग वैल्यू पे आता है। तो एनीहाउ दोनों सेम है, इशू नहीं है, मगर याद रखें क्लोजिंग पे ही निकालना है। तो 7,500 का 5% आ गया आपका 375। ठीक है, और फिर एनआरडीडी आपका 5% ऑन डेटर। अभी देखो वापस से डेटर किस पे लेना, ओपनिंग या क्लोजिंग? नीचे बोला है क्लोजिंग पे एनआरडीडी लेना है, तो क्लोजिंग है 7,500, तो एनआरडीडी 7,500 पे 5% 375। अब कोई एंट्री नहीं है तो इसको क्लोज करते हैं, यानी एक्सपेंस को बाहर लेके आते हैं 6,750, और इसको 14,500 से क्या करना है, लेस करना है। तो लेस कर लेते हैं, तो आंसर पॉजिटिव आया, इसलिए 13,750 को हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।